नो फिल्म्स नो वर्क स्टिल मिलियंस इन बैंक। बॉलीवुड का नाम लेते ही सबसे पहले पैसा, गाड़ियां, महंगी चीजें याद आती हैं, लेकिन उन सितारों का क्या जनाब जिन्हें चाहे जितना भी बॉलीवुड की लाइमलाइट दे दी जाए पर फिर भी उनका करियर जो है वो दौर नहीं पाता है। जी हाँ, बात हो रही है इमरान खान की। पिछले कई सालों से बड़े पर्दे पर लौटने की उम्मीदें वो जगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है तो ये बताइए वो सालों से 1 करोड़ का रेंट भर कैसे रहे हैं। करण जौहर जैसे नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर का घर लेना, वो भी रेंट पर, कमाल की बात है। आज हम उन सितारों की बात करने वाले हैं जो कभी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं लेकिन अब फिल्मों से कोसों दूर हैं, फिर भी बिना कुछ किए करोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं जनाब। हम और आप बहुत दूर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है इमरान खान। इनके कमबैक की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है। कभी स्पाई सीरीज की इनकी बात हो रही है तो कभी ये हो रहा है कि डिलीवरी 2 में आएंगे, कभी मामू जान आमिर खान के साथ फिल्म की बात चल रही है, लेकिन ये सिर्फ बातें हवा में रह जाती हैं। इंटरव्यू तो खूब देते हैं, पॉडकास्ट भी देते हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। फिर भी बांद्रा में इन्होंने करण जौहर का घर रेंट पर ले रखा है, जिसमें हर महीने वो 9 लाख रुपए और साल का 1 करोड़ से ज्यादा का उनका खर्च होता है। जब एक फैन ने पूछ लिया, मुझे भी जैसे क्यूरियोसिटी थी, मैंने भी एक डीएम किया था, रिप्लाई नहीं आया था। खैर, उन्होंने पूछ लिया कि भैया इतना पैसा आता कहाँ से है, तो उन्होंने कहा कि मिड 20s में उन्होंने जो फिल्में की थी उससे जो कमाया था उसी से घर चल रहा है। भाई इतनी हिट थोड़ी हो गई थी कितना पैसा आ जाए, हाँ? खैर छोड़ो। नंबर 2 आमिर खान। क्यों चौंक गए? देखिए, पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट हर साल एक फिल्म करते थे और बाकी जितने एक्टर्स कमाते हैं 4-4 फिल्में करके, समझ तो गए होंगे, उनसे ज्यादा कमाते थे। लेकिन अब उनकी फिल्में बायकॉट होने लगी है, तब से फ्लॉप्स का सिलसिला ऐसा चला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर भी उनकी नेट वर्थ है 1662 करोड़ रुपए। एक्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन हाउस है, रियल एसेट्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी उन्होंने हाथ आजमाया है। नंबर 3 पर है ऋतिक रोशन। इंडिया के ग्रीक गॉड ऋतिक की नेट वर्थ है 3101 करोड़ रुपए। पहली कमाई उनकी सिर्फ 100 रुपए थी, लेकिन आज उनके पास पैसा छापने की जनाब मशीन है। लिटरली नहीं, समझो बात को। लेकिन उनका खुद का क्लोथिंग ब्रांड है अचारक, जिसकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए है, और पापा का प्रोडक्शन हाउस है जिसमें उनका मोटा हिस्सा है। स्टार्टअप्स में उन्होंने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। सोशल मीडिया और ब्रांड प्रमोशन से भी वो करोड़ों कमाते हैं, और 50 के ऊपर होने के बाद भी इन्होंने फाइटर फिल्म में काम करने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा लिए थे। नंबर 4 पे है सलमान खान। सलमान खान के नेटवर्थ 900 करोड़ रुपए है। फिल्मों से इनकी एक्टिंग फीस के अलावा 60 से 70% प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। प्रोड्यूसर्स को क्या ही मिलेगा? तभी समझो कि वांगा कोई पिक्चर क्यों नहीं कर रहा। भले ही फिल्म में फ्लॉप हो, लेकिन वो खुद की प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं। जो सलमान खान फिल्म्स है उसमें पिक्चरें सारी बनती है, तो घाटा नहीं होता है। हर साल 220 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं, चाहे वो बीइंग ह्यूमन ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड हो, चाहे वो बीइंग स्टोर फिटनेस ब्रांड हो जिसमें वो फिटनेस के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हो या फिर एंडोर्समेंट हो। उनकी सैंड क्रूज बिल्डिंग की प्रॉपर्टी से ही वो 1 करोड़ रुपए का किराया वसूल लेते हैं। नंबर 5 पे हैं कैटरीना कैफ, यानी कि विकी की दुल्हनिया। विकी कौशल से शादी के बाद लाइफ तो उनकी अच्छी कट रही है, लेकिन जनाब करियर 2019 से ही डाउन पर है। पिछले 5 साल में उन्होंने बस एक ही फिल्म दी है, लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ की नेटवर्थ जो है वो 224 करोड़ रुपए है। उनके कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी से भी उनकी अच्छी कमाई होती है। इवेंट्स हो गए, प्राइवेट गिग्स हो गए, उससे भी 35 करोड़ रुपए चार्ज करती है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट से वो 6 से 7 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट और एसेट से भी वो बहुत मोटी कमाई करती है। और नंबर 6 पर है रणबीर कपूर। 35 करोड़ का वास्तु अपार्टमेंट है, फैमिली बंगला है और जनाब तमाम गाड़ियां हैं, जो नाम लो सब है। रणबीर की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी वो रुके नहीं, और एनिमल में उनकी एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया और उन्होंने प्रूव किया है कि एक अच्छे नेपोटिज्म के वो प्रोडक्ट हैं। उनकी पत्नी आलिया भट्ट के साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त नेट वर्थ यानी कि टोटल नेटवर्क 885 करोड़ है। हालांकि 2018 से 22 तक इन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी। नंबर 7 पे है मलाइका अरोड़ा। अर्जुन कपूर से डेटिंग और ब्रेकअप की खबरों में चर्चा में ये रहा करती थी। क्लब MTV से करियर की इन्होंने शुरुआत की थी, फिर आइटम नंबर्स किए। अरबाज खान से डाइवोर्स के बाद काम मिलना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो आज
145 करोड़ के 4 BHK में अपने बेटे अरहान और डॉग कैस्पर के साथ रहती हैं। महीने में 70 से 1 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। इनके कुल नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है। कभी अपने स्टाइल, कभी अपने बालों के लिए फेमस रहने वाले बॉबी देओल का भी करियर 2000 के बाद से डाउन चला गया, लेकिन फिर भी 80 करोड़ की नेटवर्थ और लाखों की कार रखते हैं। फार्म हाउस है, OTT पे काम है और फैमिली सपोर्ट से अब वो फिल्म फॉर्म में वापस से लौट चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक ये बेरोजगारी झेल चुके हैं। नंबर 9 पे है टाइगर श्रॉफ। भले ही जिम में रोज एक्सरसाइज करता है बंदा, श्रद्धा के सामने पाद देता है, लेकिन फिल्मों में एक्टिंग की कसरत नजर नहीं आती है। हीरोपंती 2, गणपत जैसी फ्लॉप फिल्में इनकी रह चुकी है, लेकिन फिर भी ब्रांड एंडोर्समेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया। पापा जैकी श्रॉफ के सपोर्ट से इनकी नेटवर्थ 200 करोड़ से ज्यादा की है। नंबर 10 पर हैं उदय चोपड़ा। जनाब, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। वायरफ जैसे कंपनी के मालिक का बेटा फिर भी धूम 3 के बाद से गायब हो गया है। कुछ साल पहले खबर ये आई थी कि वो मेंटल हेल्थ से जुड़ रहे हैं और अब एक्टिंग छोड़ चुके हैं। फिर भी जनाब वो अमेरिका में रहते हैं और हाँ, प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं, इंग्लिश मूवी बनाते हैं। गलत नहीं, इंग्लिश मूवी बनाते हैं। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ के आसपास है। तो ये थे बॉलीवुड के वो चेहरे जिनका करियर तो आधे रास्ते में ही थम गया, लेकिन जनाब लाइफस्टाइल अभी भी VVIP वाली है। इनमें से कुछ ने बिजनेस में हाथ जमाया, कुछ ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और कुछ सिर्फ नेपोटिज्म की छतरी के नीचे आज भी जिंदा है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक के मारो, मुझे नहीं पता है। ये सफेद वाला बटन जो है वो क्लिक होना चाहिए। कमेंट करो और बताओ कि तुम्हें और किस पे वीडियो चाहिए। बाय।